एक ब्राह्मण बालक था, बनारस से पढ़ करके गया तो पिताजी ने उससे पूछा, पढ़ करके आए हो? बोले हाँ। गुरुजी ने सब पढ़ा दिया? बोले हाँ। बताओ पाप के बाप का नाम क्या है? तो ब्राह्मण बालक ढूंढने लगा सब जगह, पोथियां खोल खोल के। बोले गुरुजी ने ये तो नहीं पढ़ाया, पाप के बाप कौन है? बोले जाओ गुरुजी से पूछ के आओ या ढूंढ के आओ, और जब तक तुमको पाप का बाप ना मिले घर नहीं आना। ब्राह्मण बालक बेचारा घूमता घूमता सब जगह पूछता हुआ जा रहा है, कहीं से भी उसको संतोषजन्य उत्तर नहीं मिला। तभी वो एक वैश्या के पास गया। थी वो वैश्या, लेकिन ब्राह्मण बालक को नहीं पता था। सुंदर घर बना था, बाहर गौ माता बैठी है, तुलसी का पौधा लगा है। उसने सोचा कोई वैष्णव का घर है, थोड़ा कुछ अन्न जल ग्रहण कर लेता हूं। भीतर जाकर के जैसे ही बैठा, वैश्या ने जल पिलाया। जल पी करके ब्राह्मण बालक ने पूछा, देवी आप कोई वैष्णव भक्त हो? आपका नाम क्या है? वैश्या ने अपना नाम बताया और कहा, मैं कोई वैष्णव नहीं हूं, मैं इस नगर की वैश्या हूं। जैसे ही बालक ने सुना वैश्या, पानी का गिलास दूर फेंक दिया। बोले ओहो, अब तो मुझे गंगा जल में नहाना पड़ेगा, कपड़े सहित नदी में कूदना पड़ेगा, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, पाप का बाप खोजने निकला था, पाप कर दिया, एक वैश्या के घर का पानी पी लिया मैंने, अरे राम 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 राम, पुण्यम पापम, कान पकड़ने लगा। जैसे ही जाने लगा, वैश्या ने रोका। मन में सोचा, पाप का बाप ढूंढने निकला है बालक, ज्यादा दूर नहीं जाने देते, हम ही मिलवा देते। पैर पकड़ लिए, बोले भगवान आप जैसे लोग भूले भटके मेरे घर आते हैं, ऐसे मत जाइए ना। 3 दिन से आप भूखे प्यासे घूम रहे हैं, पाप के बाप को खोज रहे हैं, क्या पता कितने दिन तक नहीं मिलेगा, 2-4 रोटी खा जाइए, कुछ प्रसाद पा लीजिए। ब्राह्मण बोला, तेरे घर का पानी पीने से मैं अपवित्र हो गया और तू कह रही है मेरे घर पे भोजन पा लो? महाराज आपको दक्षिणा में 5 सोने की मोहर दे दूंगी मैं, अगर आप मेरे यहां का प्रसाद पाओगे तो। बालक ने मन में विचार किया है तो वैश्या, अब पाप तो हो ही गया है, जनेऊ तो बदलना ही है, नदी में स्नान तो करना ही है, प्रायश्चित्त तो करना ही है, तो फिर एक संग ही कर लेंगे। अब 3-4 दिन तक बाहर घूमेंगे, कुछ तो चाहिए, दक्षिणा मिल ही जाएगी। अच्छा ठीक है, लेकिन हम अपने आप बना के पाएंगे भोजन, तुम्हारे हाथ का नहीं पाएंगे। वैश्या बोली, जो आज्ञा आप पाओ। रोटी बनाने के लिए बैठे तो वैश्या बोली, मेरे घर पर आप आए और आप अपने हाथ से रोटी बना रहे हो, मुझसे देखा नहीं जा रहा है, मैं 5 की जगह 7 सोने की मोहर दे दूंगी, रोटी मुझे बनाने दो। हाथ धो करके बालक उठ गया, बोले लो बनाओ। वैश्या ने रोटी आदि बना करके थाली में रख करके सन्मुख पधरा दिया। बालक जैसे ही पाने के लिए बैठा, वैश्या ने हाथ पकड़ लिया, बोले मेरा मन होता है मैं अपने हाथ से आपको खिला दूं। बालक बोला, भाग जाऊंगा यहां से, तुम्हारे हाथ का पाऊंगा मैं, तुम्हारे हाथ से खाऊंगा। 15 सोने की मोहर दे दूंगी मैं दक्षिणा में। बालक ने मुंह खोल लिया, लो खिलाओ। वैश्या ने कवल तो नीचे रखा और कहा, महाराज अपने पिताजी को जाकर के कह दीजिएगा, पाप के बाप का नाम है लोभ। बताइए, आप मेरे घर का जल पीना पसंद करते हैं? कभी नहीं। आपको पता चल गया कि मैं वैश्या हूं, उसके बाद मेरे घर का भोजन पाना चाहिए था? नहीं पाना चाहिए था। मेरे हाथ की बनी रोटी खानी चाहिए थी? नहीं खानी चाहिए थी। मेरे हाथ से आपको खाना चाहिए था? नहीं। ये सब आपने क्यों किया? बोले तुम्हारी श्रद्धा। बोले श्रद्धा नहीं, झूठ मत बोलिए, सब दक्षिणा। महाराज पाप के बाप का नाम है लोभ। लोभ किसे कहते हैं? जितना प्राप्त हो उससे अति की कामना, इसको लोभ कहते हैं। पिताजी से जाकर के कह देना, पाप के बाप का नाम लोभ है। ब्राह्मण बालक ने वैश्या के चरण पकड़ लिए, बोले धन्यवाद, आप तो मेरी गुरु हो, मैंने आपको किस रूप में देखा, पर आपने तो मेरे चक्षु खोल दिए। इसलिए भैया जीवन में पाप से बचना है, लोभ से बचो। यदि कभी आपसे कोई पाप हो जाए तो एक बार एकांत में बैठ के विचार करना कि मैंने कब लोभ किया था। आपको पता चल जाएगा कि आपने लोभ कब किया, क्योंकि बिना लोभ के कोई पाप होता ही नहीं है।